ॐ भद्रः भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः पश्येमाक्षवीर्यजत्रा जयङ्गैः तिष्ठवान् स्वस्तनूभिः सेमदेवहितं यदायु स्वस्ति नः इन्द्रो वृषश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं भवेतजम्बो फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा की अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अर्चन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम वेद के मंत्र का पाठ करते हैं। पहले छठा मंत्र भी पढ़ लेते हैं। यत तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम यतत अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अवर्णम अचक्षु श्रोतम तदपाणिपादम नित्यं विभं सर्वगतं सुसूक्ष्मं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं जातभूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा। यहाँ पर क्या है कि आचार्य अंगिरस ऋषि शिष्य के रूप में शौनक ऋषि जो महासाल हैं उनको उपदेश दिए क्या उस अक्षर तत्व का। हमारे वेद में दो प्रकार की विद्या, एक तो अपरा विद्या और एक परा विद्या। अपरा विद्या से हम इस संसार में रह करके वैभव यश धन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि शरीर को छोड़ने के बाद भी स्वर्ग
भी प्राप्त करके अपना जीवन आनंद से गुजार सकते हैं। लेकिन यह अपरा विद्या उस अक्षर तत्व का बोध नहीं करा सकती, उसका अनुभव नहीं करा सकती। हाँ, यह विद्या आपको अंतःकरण को शुद्ध कर सकती है। दूसरी विद्या परा विद्या, जो परा विद्या केवल है उस अक्षर तत्व का बोध कराती है, यानी आपको इस संसार में बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला देती है। तो वो अक्षर तत्व कैसा है तो बताया गया, यत तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुम अश्रोत्रम पाणिपादम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्यय तद जत भूत जोनिम परिपश्यन्त धीरा। कैसा है कि वह अक्षर तत्व है अग्राह्य है, यानी वह ज्ञानेंद्रियों के पकड़ में नहीं आने वाला है, इनसे उनका अनुभव यह नहीं करा सकती है। ठीक ठाक है, इधर देख लेना जरा। अरे इधर 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 हमारे पास चल रहा है ना, देख रहे हो। हाँ ठीक। अग्राह्यम, यह हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं ना, इनसे भी वह पकड़ में नहीं आता, इनके द्वारा भी हम उसको नहीं ग्राह्य कर सकते हैं। तो फिर क्या है, अगोत्रम, उसकी कोई मूल ही नहीं है, उसका कोई कहीं से उत्पत्ति नहीं हुआ है, वह न किसी का कार्य है न किसी का कारण है, इसलिए उसका कोई गोत्र भी नहीं है। अवर्ण, क्योंकि वह निराकार है, कोई न रंग रूप कुछ भी नहीं है, इसलिए अवर्ण है। अचक्षु अश्रोतम अजत पाणिपादम, तो उसके न तो यह जो बाह्य दिखाई दे रहे हैं शरीर के अंदर, जैसे हम मनुष्यों को दिखाई दे रहे हैं चक्षु श्रोत और क्या हाथ, पानी खाते हैं हाथ को, और पादम पैर, यह भी उसके पास नहीं है। और क्या है, नित्यम विभुम, वह नित्य है यानी अजन्मा है, कभी वह न आता है न कभी जाता है। विभुम, पूरी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है। और क्या है, सर्वगतम, सब जगह है, सभी के आत्मा में है, बांदर बाहर सब जगह है। सुसूक्ष्म, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म इस धरा में या इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। और क्या है, तद अभ्यम, वह उसमें किसी प्रकार का अव्यय नहीं होता, अर्थात व्यय नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता। क्यों, तीन दृष्टि यहाँ पर भाष्यकार जी ने बताया कि पहली दृष्टि जो बताया था कल आप लोगों को सुनाया गया था, पहली दृष्टि में कि जैसे किसी शरीर का अंग है, जैसे हम लोग को दुनिया भर के अंग हैं अवयव हैं, तो किसी न किसी अंग की क्षति हो जाती है। जैसे अवस्था 60 साल की हुई, 55 साल की हुई तो आंखों से नहीं दिखाई देता, बाल भी उड़ जाते हैं कईयों के कान में नहीं सुनाई देता, और हाँ, एक नहीं कई हजारों होते हैं, लाखों में, ऐसे नहीं, एक ही नहीं, बहुत है। हाँ, और किसी का हाथ या पैर ही भंग हो जाता है एक्सीडेंट से इत्यादि से। तो इस प्रकार से यह अंग के दृष्टि से चूंकि अवयव नहीं है, इसलिए किसी अंग की क्षति हो ही नहीं सकती। दूसरी दृष्टि से बताया कि ऐसा भी नहीं है कि जैसे राजा के पास राजकोष होता है तो कोष का दिन पर दिन खर्चा होता रहता, तो कोष एक दिन समाप्त होने का डर होता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं है, तो उस प्रकार से भी इसका क्षय नहीं होता है। तीसरा, जैसे किसी वस्तु का गुण है, धर्म है, और उस गुण और धर्म में क्षय होता है, क्योंकि वह परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, तो उसमें भी किसी चीज के गुण है ही नहीं है, तो क्षय होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो उसमें गुण धर्म के हिसाब से भी कोई व्यय नहीं होता, इसीलिए वह अक्षर तत्व जो है क्या है, अव्यय है। और क्या है, जत भूत जोनिम परिपश्यन्त धीरा, सभी प्राणियों में ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक, छोटे से छोटे तक
समस्त जीव उसी से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा ही धीर पुरुष जो विद्वान है उसके देखते हैं या उसका अपने अंदर अनुभव करते हैं। अभी यहाँ पर यह जो शब्द आया है जत भूत योनिम, कि उसी से संपूर्ण यह सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो इसके लिए कहते हैं कैसे हुआ भैया, तो उसके लिए उदाहरण से बता रहे हैं। अब उदाहरण के लिए फिर यह पहले एक संगति है, संगति देख लें, एक लाइन का है। भूत योनि अक्षरम इति उक्तम तत् कथम भूत योनि इति उच्यते। हमारे में भाषा ही नहीं। इसमें देख लो, नाराजी नहीं है जिसमें देख लो ना, और वैसे कोई उनका अकेला थोड़ी है। भूत योनि, यह जो समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं ना, अक्षरम नियुक्त, अक्षर से ही, अक्षर तत्व से उत्पन्न हुए हैं, तो किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो इसके लिए बताया जा रहा है, एक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। तो अब जिस दृष्टांत से बता रहे हैं उसके लिए इस मंत्र को पढ़ते हैं। यथा अर्णनाभि सृजते गृह्यते, ये 24 कर लो। यथा अर्णनाभि सृजते गृह्यते च, यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति विश्वम्, अक्षरात् भवति विश्वम्। देखो, अगर हम इसको जथोड़ नाभि पढ़ेंगे तब तो ठीक है, या जथा अण नाभि पढ़ो, संधि विच्छेद करेंगे तो जथो के बजाय जथा आ जाएगा और अण नाभि, अण नाभि अलग शब्द है, जथा अलग शब्द है, ठीक है। और अंतिम में क्या है, तथा अक्षरा, यहाँ पर तो भी नहीं है, संभवती इह विश्वम, संधि विच्छेद करके ऐसा हो जाता है। तो अगर एक शब्द एक साथ पढ़ते हैं तो भी ठीक है, तथा अक्षरात् संभवती विश्वम, या तथा अक्षरः संभवती इह विश्वम, हर प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है जथा, यह प्रसिद्ध घटना दृष्टांत किया दिया जा रहा है। जथा, जथा माने जिस प्रकार से, क्या है, अर्णनाभि, अर्णनाभि कहते हैं मकड़ी को, मकड़ी जानते हो? जानते हैं। तो जथा अर्णनाभि, जैस प्रकार से मकड़ी जो है सृजते गृह्यते, वह सृजन भी करती है और बाद में अपने अंदर ही खा जाती है, हरियम अपने अंदर से ही निकालती है और अपने अंदर से ही उस लाल से वह बना लेती है घर, और जब उसको खत्म करना होता है तो अपने अंदर से खत्म कर लेती है, मिल जाती है। यह जैसे जाल एक इतना सूक्ष्म होता है, इतना बारीक होता है, जानते हो? हा? इतना बारीक होता है ना, जैसे हम कहते हैं गेज, तो ये जो लोहे के तार निकलते हैं ना, उससे भी कई बहुत पतला होता है, और फिर भी लोहे का अगर उतने ही गेज का अगर तार निकालो तो उससे 10 गुना शक्तिशाली होता है। ये मकड़ी का जाला जो निकलता है, और ऐसा देखा होगा कभी उसी जाले में लटकती रहती है मकड़ी। हाँ, ऐसे जैसे इस किनारे पर लटक रही है, और फिर जो धीरे धीरे चढ़ करके सबको खाती हुई ऊपर चली जाती है, अपने अंदर ले जाती है। तो अब आगे देखो, अब उसका प्रयोजन वगैरह है वह भाष्य में आएगा तो क्लियर होगा, तो 2 बार बताने के बजाय उन्हीं की बात बताएंगे। जथा, और जैसे, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया कि भाई देखो, मकड़ी तो यह करती है लेकिन एक उसका उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। प्रयोजन क्या है कि उसके लाड़ चिपचिपा होता है, अगर अपना भी लाड़ देखोगे तो चिपचिपा होता है, उसमें ग्लिसरीन की मात्रा होती है। उसी प्रकार से मकड़ी का भी लाड़ चिपचिपा होता है, तो उस चिपचिपा से कोई न कोई जीव उस पर चिपक जाता है, और जो चिपक जाता है उसको वो खा जाती है।
तो मकड़ी का तो एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है कि इस पर कोई जीव चिपकेगा और उसको मैं खा जाऊंगी। तो क्या वो अक्षर तत्व का भी कोई प्रयोजन है क्या? ये समस्त भूत योनियों का, सभी प्राणियों का जो निर्माण कर रहा है, उसका भी कोई प्रयोजन है क्या ऐसा खाने का? तो कहते हैं नहीं। कैसे? फिर दूसरा दृष्टांत श्रुति माँ दे रही है, यथा पृथ्व्याम औषधय संभवंती, जैसे पृथ्वी माँ से औषधियां उत्पन्न होती हैं। वो औषधियां क्या है भैया? पृथ्वी में जितने भी यह आपको पौधे दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औषधि, एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं वनस्पति। तो जो एक बार फल दे करके और समाप्त हो जा, उसको हम औषधि कहते हैं। औषधि। औषधि जैसे जौ हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ, आम हुआ, धनिया हुआ। आम हुए। आम वनस्पति में एक बार थोड़ी खत्म होता है, वो तो 50 साल तक फल देता रहता है, सैकड़ों साल तक। और जो एक बार फल दे करके समाप्त नहीं होता, बारंबार फल देता रहता है, उसको हम वनस्पति कहते हैं। जैसे कटहल है, जामुन है, महुआ है और आम इत्यादि। जो एक बार फल देकर के समाप्त हो जाए वो औषधि। वो औषधि। और वनस्पति जो बार बार दे। बार बार दे, एक बार लगा दिया 50 साल 25 साल। केला हो गया। केला के लिए हालांकि इसमें केला एक पेड़ में एक ही फल आता नहीं, बाद में 2 बार 3 बार होता भैया। नहीं आता तो है नहीं, दूसरा पेड़ नीचे से निकलेगा, उसमें वो गहरा अच्छा आएगा। ऐसा देखा होगा। ऐसा मेरा देखा हुआ, मेरा अनुभव है। हाँ, तो फिर केला, केला भी वनस्पति में, वनस्पति उसमें औषधि में आ गया। केला केवल एक पेड़ में एक ही गहर आती, गहर मतलब उसका एक बहुत बड़ा हाँ, बड़ा आता है, उसमें बहुत सारे केले नहीं आता उसमें कभी। हाँ ठीक है, भी औषधि के अंतर्गत आ गया। हाँ, मेरे को ध्यान आ गया, गुरुदेव भगवान ने इसको औषधि भी लिया था केला में, लेकिन बाकी चीजें नहीं। महुआ है, कटहल है, जामुन है, आम है, और भी होगा। ये सब गूलर के भी फल लगते हैं, गूलर भी औषधि में नहीं आता, वनस्पति में आता है। तो ये सब धनिया है, जितने भी जीरा है, ये सब औषधि में आते हैं। हाँ, एक बार बार नहीं फल। आलू भी औषधि में आता है, ये दोबारा थोड़ी लगता फल। भाई सीधा सा हो गया। इसकी परिभाषा क्या हो गई कि एक बार फल लेकर के समाप्त हो जाता है वह औषधि, और जो एक बार के बजाय बारंबार फल लगता रहता है, हर साल फल लगता है, कई सालों तक, 20 साल 25 साल। कद्दू लौकी भी औषधि में है, क्योंकि एक पेड़। हाँ, सब जितने भी एक सीजन में। हाँ, बस एक ही सीजन में समाप्त हो जाता है उसके। सब जितने भी सब्जियां सब औषधि में आते हैं, जितनी अन्न है, जितनी औषधियां, सब औषधि में। आम वनस्पति में आ गया। आम वनस्पति है, महुआ वनस्पति में, कटहल वनस्पति में। हाँ, वो औषधि। अगला देखिए, गेहूं औषधि है। हाँ, औषधि। राई जो तेल आता है सब औषधि है, सब। दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, सब औषधि है, जितनी भी चीजें हैं सब। सीधा सा प्रिंसिपल हो गया। अच्छा देखो, अब यहाँ पर पृथ्वी से औषधि उत्पन्न हो रही है ना। अभी देखो, पृथ्वी जड़ है, क्योंकि पंच महाभूत जो जड़ है, तो पृथ्वी जड़ है, तो जड़ से चेतन पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर एक शंका हो गई, तो इसके लिए तीसरा दृष्टांत देते हैं, जता सतः पुरुषात केशलोमानी। अरे भाई, तो ठीक है, जैसा देखो कि जैसे पुरुष के शरीर में बाल, केश कहते हैं बाल को, लोमानी कहते हैं जो रोमे होते हैं, यह उत्पन्न होते हैं। अरे नाखून भी तो बढ़ता है, जब तक जीवित रहेगा बढ़ेगा। तथा अक्षर संभवती है विश्व, उसी प्रकार से वह ब्रह्म जो अक्षर तत्व है, उसके अंदर से ही विश्व की रचना, उसी प्रकार से। 3 यहाँ पर दृष्टांत दिया गया। कौन कौन सा? एक तो जैसे मकड़ी जो है घर का सृजन करती है, अपने अंदर से ही लाल निकालती है, और उस लाल से ही अपना घोंसला बनाती है, और बाद में जब उसको वहां से कहीं दूर जाने का मन करता है, तो उसको नष्ट करते हुए और अपने अंदर ही समा लेती है। हाँ, उसको अपने अंदर समा लेती है, वो कहीं जाता नहीं है, और फिर वह समाप्त हो जाता घोंसला। तो पूछ रहे हैं, तो क्या इसी प्रकार से वह अक्षर तत्व भी सृष्टि, क्योंकि अक्षर तत्व
सृष्टि का इसलिए कि आदमी भी उसके अंदर से निकला हिरण्यगर्भ से, बाद में उसी में समा जाता है। तो क्या वैसे ही? कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं है। फिर कैसे है? जैसे पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर प्रश्न हुआ कि पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है तो उसका भी उसमें जड़ हो गया पृथ्वी, तो जड़ से चेतन को उत्पत्ति, ये भी नहीं ठीक है। तो कहते हैं भाई ऐसा समझो जैसे पुरुष से केश, स्त्रियां विशेष करके बालों को बढ़ाती हैं, केश और रोमे उत्पन्न होती हैं, नाखून भी बढ़ता है, तो इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पर चेतन से चेतन उत्पन्न हो रहा है, तो किसी चीज का नहीं। मकड़ी वाले में उसका प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, और परमात्मा का कोई उद्देश्य नहीं, बस उसकी इच्छा हुई तो ये कर दिया। आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, हाँ, नहीं इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक समय एक ही इच्छा उत्पन्न होती है पहले, फिर बाद में दूसरी इच्छा 2 मिनट 1 सेकंड के बाद ही हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन इच्छा कई सारे आपको करने, अब उपभोग करने हैं, लेकिन एक समय एक इच्छा उत्पन्न होती है। अब इसका ये भाष समझ में आ गया, अर्थ मंत्र का अर्थ समझ में आ गया। जथा 7वां, जथा अर्णनाभि सृजति गृहति, अर्णनाभि कहते हैं मकड़ी को, तो जैसे मकड़ी जो है अपना घोंसला बनाती है और उसको फिर अपने अंदर ही समा देती है। और फिर दूसरा उदाहरण दिया, क्योंकि मकड़ी तो उसमें जो जीव चिपक जाता है उसको खा लेती है, जब खा लेती है तो यह बताया गया क्या वह अक्षर तत्व भी अपने ही किसी उपयोग के लिए करता है, उसका भी कोई प्रयोजन है, कोई उद्देश्य है? तो कहते हैं नहीं, जैसे पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी तो जड़ है, तो जड़ से चेतन का उत्पत्ति कैसे होगा? तो फिर तीसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे शरीर से रोमे उत्पन्न होते हैं, या बाल बढ़ते हैं, केश उत्पन्न होते हैं, या नाखून, नाखून का दिया नहीं, हमने लगा दिया, गुरुदेव से सुना था। तथा अक्षरा संभवती है विश्व, इसी प्रकार से उस अक्षर तत्व से यह विश्व की रचना हुई। अक्षर तत्व क्या है? पहले बता दिया गया था कल, जत अदृश्यम, जो कि अनुभव नहीं किया जा सकता, अग्राह्यम, जिसको कर्मेंद्रियों से पकड़ भी नहीं सकते, अगोत्रम, जिसका कोई गोत्र नहीं है, मूल नहीं है क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ, अवर्णम, कोई उसका रंग रूप भी नहीं है, क्योंकि वह निराकार है। और क्या है? अचक्षु, अश्रोतम, उसके न चक्षु हैं, न श्रोत हैं, न पाड़ी पादम, न पाड़ी है, हाथ है, न पैर हैं। क्यों? यह उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, निराकार, कुछ है ही नहीं, अव्यय ही नहीं है। नित्यम विभु, वह नित्य है, विभु है, सर्वत्र विराजमान है, और सर्वगतम, समस्त सृष्टि में सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर विराजमान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अव्यय है, ऐसा जो उसी से समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा ही धीर पुरुष देखते हैं, यह उनका अनुभव है। अब इस मंत्र का अर्थ 7वें का भी हो गया। अब 7वें के मंत्र का भाष्य देखिए। भाष्य क्या है? भूतानि अक्षरम इत उक्तम, इत संगति होगी। जथा लोके प्रसिद्धम, ऊर्णानि, जैसा कि संसार में प्रसिद्ध है, ऊर्णाभि लूता कीट, ऊर्णाभि को इन्होंने इसका अर्थ बताया, लूता कीटा, लूटा नाम का एक कीट होता है जिसको हम बोलचाल के भाषा में मकड़ी कहते हैं। किंचित कारण अंतर अंतर मन उपेक्ष स्वयं सृजति, जो कि वह मकड़ी क्या करती है? वह कुछ नहीं करती है, अपने क्या करती है? अपने अंदर से ही वह जो, जैसे यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं उपादान कारण, तो उपादान जो सहायक कारण है उसको निकालती, कि अपने अंदर से निकालती, कहीं बाहर से नहीं निकलती लेती है, बल्कि अपने अंदर से ही उस कारण को निकालती है और अपने आप ही सृजन करती है। स्व शरीर व्यतिरिक्तान्येव
तून बहि प्रसारयति पुनः पुनः तानेव गृहते च गृहाति स्व आत्मभाव मेवा उपदयति। मतलब वह क्या करती है कि जैसे बर्तन बनते हैं या सोने के आभूषण बनते हैं वैसे जैसे नहीं निकालती है। जैसे मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन निकालते हैं, कुम्हार जो होता है, कुम्हार जो होता है बनाता है, वैसा नहीं। जैसे सुनार जो होता है सोने से नाना प्रकार का आभूषण बनाता, वैसे भी नहीं है, बल्कि कैसा है, वो अपने अंदर से ही, वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कहीं बाहर से किसी चीज की सहायता नहीं करती, अपने अंदर से निकालती है। उसी प्रकार से भाई ब्रह्म भी कहीं से कोई भी उपादान कारण या कहीं बाहर से नहीं रहता, कोई सहायक कारक भी नहीं रहता, अपने अंदर से ही करता, उसकी इच्छा हुई और बना दिया सृष्टि। उसे जैसे यह बनाती है। और वही जो है संपूर्ण भूतों का कारण भी वही अक्षर तत्व माना गया है। यथा च पृथ्वी, फिर वह कहते हैं कि भाई वह तो मकड़ी जो है वह उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? जो उसका लार होता है चिपचिपा, देखो पहले वह जगह जगह बनाती है, जब देखा होगा एक जगह पॉइंट लगा दी, फिर वहां पॉइंट लगा दी, फिर वहां पॉइंट लगा दी, और वहां पर लाल निकाली लगा दिया, फिर उसके बाद पैर से उसको चिपकाती चली जाती है, और वहां पर जो कोई कीड़ा आ गया तो उसको भी खा जाती है। तो इसीलिए कहा गया क्या, वह जो खाती है वैसे ही उसका भी प्रयोजन है। अक्षर तत्व का भी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो उसको ऐसे समझो। कैसे समझो? यथा च पृथ्व्याम औषधयो व्रीह आदि अस्थावानंतर इति अर्थ। जैसे पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है, जैसे व्रीह कहते हैं जौ को, व्रीह का शाब्दिक अर्थ क्या है? जौ को। जैसे जौ आदि, देखो औषधियों का यह इसमें टीकाकार ने क्या दिया हुआ, टीकाकार नहीं बल्कि टिप्पणीकर्ता ने दिया, औषधि का अर्थ है फल पाकांता, फल पाकांता, जिससे फल को प्राप्त करके उसका अंत हो जाए, उसी को कहते हैं औषधि। हाँ, कोई भी चीज है फल को दे करके और उसका अंत हो जाता है। अब इस परिभाषा में लगाएंगे तो आपका चाहे जौ हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे धनिया हो, यह सभी जो है फल को दे करके समाप्त हो जाती है। चाहे केला हो, वो समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यहाँ पर टिप्पणी में लिखे दिया, औषधयः स्थावरा ही वनस्पति। जो स्थावर होता है, बार बार फल देता है, वह क्या है? वनस्पति है। और औषधेय फल पाकांता इति भेद, यह औषधि और वनस्पति में यह भेद यहाँ पर दिया होगा। आप में नहीं दिया होगा, तो आप लोगों में नहीं दिया होगा। इसका यही नहीं इति अर्थ, मतलब इसका यही अर्थ है। तो यह कहाँ फल पाकांता कहाँ दिया हुआ? वो सब नहीं दिया हुआ है। और वनस्पति या स्थावर यह भी नहीं दिया हुआ आप लोगों में, अरे दूसरे पुस्तक में दिया हुआ। स्व आत्म व्यतिरिक्ता एव प्रभवंती। अब इसी को जो है, इसका खंडन वैसे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो कोई बात नहीं। स्व आत्म व्यतिरिक्ता एव प्रभवंती, वह अपने आत्म तत्व से ही, अपने अंदर से ही यह व्यतिरिक्त हो जाता है। उसमें कैसे होता है? यथा सतो विद्यमान जीवतः पुरुषात् केशलोमानि केशास्यलोमानि च संभवन्ति विलक्षणानि। ऐसे हो जाता है, कहते हैं जैसे विद्यमान और जीवित, कोई व्यक्ति जीवित भी है और मौजूद भी है। भाई जैसे जिंदा है लेकिन विद्यमान नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? विद्यमान हो लेकिन जिंदा न रहे, ऐसा हो सकता है। भाई उसका शरीर रख दिया गया है, विद्यमान हो गया, लेकिन जिंदा नहीं है, सांस नहीं चल रही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन तो उसको केस नहीं निकलेंगे, उसका रो में नहीं निकलेंगे, फिर जो है बस वही रहेंगे। लेकिन जो जिंदा भी है और मौजूद भी है,
अब उसका ये रोवा निकलेगा, नाखून बढ़ेगा, क्योंकि यह नाखून क्या है, नाखून का बढ़ना, नाखून ये मरा हुआ चीज है, बाल मरा हुआ है, जड़ है, रोमे भी मरे हुए हैं, इसको मरा हुआ कहते हैं। इसलिए उसको काटर तो लगता नहीं, कुछ नहीं लगेगा, आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन जरा सा मांस कट जाएगा तो दर्द होगा, ठीक है ना, मांस नहीं कटना चाहिए ना, तो इसीलिए ऐसा बताया गया। तो जथाच सतो विद्यमान, एक पुरुष कोई जिंदा भी है और विद्यमान भी है, तो उसके केश भी बढ़ेंगे और लोम यानी रोमे भी बढ़ेंगे। केशांश लोमान च संबंध विलक्षण, इस प्रकार से यह विलक्षण दृश्य दिखाई देता है। तो फिर कहते हैं यह तो क्योंकि यहाँ पर शरीर चेतन है, चेतनता आ गई है इसके अंदर, और उसके अंदर से यह असत शब्द उत्पन्न हो रहा है, मरा हुआ उत्पन्न हो रहा है, जड़ उत्पन्न हो रहा है। जत एते दृष्टांत तथा विलक्षणम सलक्षणम च निमित्त अंतरान अपेक्षाद्य उक्त लक्षणादि संभवती सत उत्पन्न यह संसार मंडले विश्वम समस्तम जगत। यह जो इस प्रकार से यह दृष्टांत दे करके यह विश्व के उत्पत्ति का यह सब सारा समझाया गया। अनेक दृष्टांत उपादान तो सुखार्थ प्रभुनार्थ, यह अनेक जो दृष्टांत दिए गए, 3 दृष्टांत दिए गए न, इसीलिए कह दिया गया अनेक दृष्टांत, तो 3 यहाँ पर दृष्टांत दिए गए। अब इसी को दिखाने के लिए, इस अनुमानों से इसका जो व्यभिचार है उसको दिखाने के लिए अगला मंत्र कहा गया है। क्या कहा गया, अब यहाँ पर फिर संगति देते हैं। जत ब्रह्म उत्पद्यमानम, वह संपूर्ण भूतों का कारण कौन है, वह अक्षर तत्व ब्रह्म ही है। तदेन क्रमेणो उत्पद्यते न जुगपत वदर मुष्टि प्रेक्ष वदति। कह रहे हैं कि कैसे उत्पन्न हुआ, क्या जुगपत, जुगपत कहते हैं जैसे भीड़ को किसी में भर लो या राई ले लो, राई को मुट्ठी में ले लो, उसे फेंक दो, तो सब क्या एक साथ उत्पन्न हुए, तो कहते हैं नहीं, क्रम से होता है, क्रम से। अब जैसे मान लो एक उदाहरण है, जैसे आपने सपने में देखा कि दादा जो है अपने बेटे और पोते को लेकर के जा रहे हैं गंगा स्नान करने, खुद तो 70-75 साल के हैं, बेटा 50 साल का होगा, बेटा जो है मोटेरी गठेरी लिया हुआ है, और साथ में 10-15 साल का पोता भी चल रहा है पीछे से, 3 जनरेशन जा रही हैं। लेकिन आपको सपने में देख रहे हो तो एक ही साथ तो देख रहे हो, अलग अलग तो नहीं दिखाई दिया ना, तो क्या इसी प्रकार से उत्पन्न हुए या क्रम से, तो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, क्रम से उत्पन्न, क्रम से भाई, पहले बाप ज्यादा उत्पन्न होगा, फिर उसके शादी होगी, फिर बेटा उत्पन्न होगा, बेटे की भी शादी होगी, फिर बहू आएगी, फिर बाद में पोता उत्पन्न होगा, और फिर कहीं बाद में जाके होंगे, लेकिन एक साथ नहीं। अब राई भी फेंकोगे एक मुट्ठी में जानते हो कितना आता है, कम से कम लाखों इसमें पेड़ होंगे, 1000 से ज्यादा, एक मुट्ठी में बहुत ज्यादा होता है, और एक दानी में राई में कम से कम 10 किलो उत्पन्न, नहीं तो 4-5 किलो तो उत्पन्न होता ही है, बहुत फलता है राई, एक दाने से जो फल उत्पन्न होगा, पेड़ उत्पन्न होगा, बड़ा उत्पन्न होगा ना, एक दाने से एक मुट्ठी राई आ जाएगी, एक दाने से बस नहीं आएगा। अब देखो कई राई होगा, एक मुट्ठी से भी कम होगा, एक मुट्ठी नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसमें कई दाने निकलते हैं, इतने बड़े बड़े कई होते हैं, कम से कम 8-10 तो निकलते ही, जैसा खाद पर हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि देखो हमने देखा है 1 बीघा में, जो हमारे यहाँ का बीघा है, इतना ही राई में बो देते हैं, ज्यादा नहीं बोते हैं, और उसमें कम से कम 1 क्विंटल का कम से कम 15 से 20 क्विंटल होता है राई, 15-20 क्विंटल तो बड़े आराम से, 15 क्विंटल तो होता ही होता है 1 बीघा में, मरदाना में इतना ही तो बोते हैं,
देखो कैसे बोते हैं, बोने का तरीका आपका अलग अलग है ना। या तो आप छिड़क दो तो वह थोड़े से दूर में ही आ गया, और एक एक दाने को जब गिराओगे हल के नीचे या कैसे भी, तो वह पूरे काफी सारा जमीन में आएगा ना। या वह होता है, क्या कहते हैं, एक होता है जिससे गेहूं बोते हैं, क्या कहते हैं उसको, यूरिया खाद, अरे नहीं यार, खाद पाद नहीं है, एक होता है दबाते हैं उसमें बीज डालते जाते हैं, कंपाउंड जो भी होगा, कंपाउंड तो वो होता है उससे होता है, कटिंग के लिए होता है ना, ऐसा होता है, उसको नाम पर्टिकुलर होता है। ये उसमें लाइन का गैप अलग होता है, लाइन में 8 इंची का गैप होगा, और जो पेड़ों में होगा 5-5, 6-6 इंची का गैप होगा। इस प्रकार से उसके खांचे बने होते, उसको दबाता जाता है एक आदमी, दूसरा बीज डालता जाता है, बाद में हेंगा से हेंगा देते हैं उसको। तो ऐसे केस में 1 बीघा मतलब 1 एकड़ में आपका 1 किलो नहीं लगेगा भी, अच्छा 1 एकड़ में आधे किलो के अंदर हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बीज होती है। तो उसमें 1 एकड़ में कितना उत्पन्न होगा, 1 एकड़ में कम से कम 40 कुंटल, 35-40 कुंटल उत्पन्न होगा। अरे और क्या, बहुत उत्पन्न होता है, 30 कुंटल तो कहीं भी नहीं गया, तो इतना राई उत्पन्न होगा, तो कितना हो गया जोड़ लो। तो खैर इसका कोई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ यही मतलब है कि क्या वह एक साथ उत्पन्न हुआ या अलग अलग, तो कहते हैं नहीं, वह क्रम से ही होता, तो क्रम से समझ लो, बाकी चीज जैसा भी होता होगा उसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए फिर। हाँ चला गया। कहाँ? आत्मा विलक्षणानि तथै दृष्टान्ता तथा विलक्षणं स्वलक्षणं निमित्त अंतर अंतर अंतरः अपेक्षाद उक्त लक्षण और लक्षण अक्षर संभवती समुत्पद्य ये संसार मंडले विश्वम संतम जगत। मतलब इस प्रकार से, मतलब क्रम से पूरे संसार की सृष्टि होती है। हाँ, अनेक दृष्टांत पादान, इस सुखार्थ अनेक जो दृष्टांत दिए गए हैं, केवल इसको अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए दिया गया है। अब इसके बाद संगति में बताते हैं, इसको 8वें मंत्र की संगति में बताते हैं। जत ब्रह्मण उत्पद्यमानम विश्वम तदीन क्रमोत्पत्ति, वह जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म से ही इस विश्व की संसार की सृष्टि, जगत की सृष्टि क्रम पूर्वक हुई। जुगपद बदर, बदर कहते हैं बेर को, तो जैसे मुट्ठी में बेर और बेर को पेक्षण मतलब फेंक दिया गया, वैसे नहीं, बल्कि क्रम पूर्वक यह सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसका वर्णन अगले मंत्र में बताया गया है। इसी के लिए क्रम नियम को बताने के लिए विविक्षार्थे अयम मंत्र आरभ्यते, यह 8वां मंत्र कहा गया है। तो यहाँ पर 7वें मंत्र में इसका जो सार आपको बताया जा रहा है यही है कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। जो 6ठे मंत्र में भूत योनि आया था, उसी का के लिए यह 7वां मंत्र। भूत योनि में समस्त, जो उसका अर्थ यह है कि समस्त प्राणी उसी ब्रह्म से, उसी अक्षर तक से उत्पन्न हुए। तो उसी पर हुआ कि कैसे उत्पन्न हुए। ये 7वां मंत्र इस प्रकार से देता है कि जैसे 3 दृष्टांत दिया गया, उस अक्षर तत्व के अंदर इच्छा हुई, तो अब 8वें मंत्र में वो उसको डिटेल बताएंगे। यहाँ पर तो यह बताया गया जैसे एक मकड़ी जो है, क्योंकि उस तत्व के पास कोई बाहर से सामग्री नहीं है जब वो बना रहा, और उसमें पृथ्वी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है, तो उपादान कारण भी कुछ नहीं है, सहायक कारण भी नहीं है, निमित्त कारण तो वह है। और किसी वस्तु को बनाने के लिए हमने देखा कि जैसे कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसके लिए उपादान कारण मिट्टी चाहिए, अब मिट्टी के साथ साथ सहायक कारण भी चाहिए, निमित्त कारण तो वह है। लेकिन यहाँ पर इसको बनाने के लिए कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो केवल एक परमात्मा ही है। बता रहे हैं जैसे मकड़ी अपने अंदर से लाल निकाल करके उसे
अपने घोंसले का बनाती भी है और बाद में समाप्त करना होता तो उसको अपने अंदर ही ग्रह कर लेती है। इसी प्रकार से वह परमात्मा इस संसार की सृष्टि कर किया। फिर कहते हैं मकड़ी का तो एक उद्देश्य होता है कि जो उस पर, क्योंकि वह चिपचिपा होता है लार उसका, तो उस पर कोई जीव फंस जाता है तो वो जीव को खा लेती है। तो क्या परमात्मा का भी यही उद्देश्य है, उस अक्षर तत्व का भी उद्देश्य है? तो कहते हैं नहीं। फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं वैसे। तो फिर प्रश्न आया कि पृथ्वी तो जड़ है, तो जड़ से चेतन कैसे हो पाएगा, उत्पन्न होगा? तो फिर तीसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे शरीर से रोमे उत्पन्न होते हैं, केश उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से उस अक्षर तत्व से यह सृष्टि का निर्माण होगा। फिर आता है कि यह सृष्टि क्या जैसे भेड़ को फेंक करके या राई को फेंक करके एक साथ उत्पन्न होती है युगपत साथ साथ? तो कहते हैं नहीं, ये भी क्रम है। और क्रम का कहते हैं ये 8वां मंत्र। अब 8वां मंत्र पढ़िए। तपसा चीयते ब्रह्म ततो, हाँ, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम, लोका कर्मसु चामृतम। अब इसको अर्थ अलग अलग देखिए। चीयते, चीयते का मतलब फूलना होता है। तपसा, तपसा का मतलब होता है ज्ञान शक्ति। जब उस अक्षर तत्व के अंदर यह विचार आया, क्या विचार आया कि हम एक से कई हो जाए, तो क्या हुआ, वह अपने से नीचे आ गया। कैसे? ज्ञान शक्ति को धारण किया। पहले तो निर्गुण था, उस क्या बताए हैं, निर्गुणम निराकार है, निर्गुण था, निराकार था। लेकिन जब उसके अंदर इच्छा होती है कि हम एक सृष्टि का निर्माण करूं, तो क्या हुआ गया, वह ज्ञान शक्ति धारण कर लेता है और ज्ञान शक्ति धारण करके वह फूल जाता, मतलब अव्यक्त अवस्था में आ गया। फिर क्या है, ततो अन्नम अभिजायते, तब अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्न का मतलब यहाँ पर आप अन्न मत समझिए, बल्कि इसको प्रकृति मान लीजिए। इसको प्रकृति, या प्रकृति उत्पन्न होती है, या माया उपहित चेतन मानिए। और अन्य जो दूसरे जो दर्शन है वहां पर प्रकृति माना गया, जैसा भी मानना मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकृति उत्पन्न हुई, क्योंकि प्रकृति ही कार्य करेगी ना, ब्रह्म तो कुछ करने वाला नहीं है। अन्नाद प्राणो मनः, और उस प्रकृति से प्राण उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर प्राण का अर्थ है हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। समष्टि प्राण कहिए या हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ से क्या है, मनः, मनः का मतलब यहाँ पर लगा लिए समस्त नाना प्रकार के, ब्रह्म का मतलब नाना प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न। और उससे क्या, सत्यम, सत्यम का मतलब है यहाँ पर लोका का मतलब तो 14 भुवन हो गए। सत्यम का मतलब है यहाँ पर हाँ, पंच महाभूत, पंच महाभूत उत्पन्न हुए सत्यम। लोका 14 भुवन उत्पन्न हुए। भुवन के बारे में तो कल बता दिया था, भू भुव स्व महाजन तपह, 7 हो गए, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल और पाताल। अमृतम का अर्थ है यहाँ पर है कर्मस, माने कर्म करने लगे। भाई लोक में, लोक का मतलब है 14 भुवनों में जब जीव उत्पन्न हुए तो अपने अपने लोक में जाएंगे और वहां पर कर्म करेंगे। तो अमृतम, अमृतम तत्व का मतलब होता है यहाँ पर कर्म फल का भोग करेंगे। अब यह मान लो अगर आपका भाष्य नहीं होगा तो इसको कैसे पढ़ सकते? भाष्य में भी समझने के लिए थोड़ा सा चाहिए ना, नहीं समझना था, बिना आचार्य के गुरु के नहीं समझना था। अब आइए, चलो मैं थोड़ा सा भाष्य पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर ये तो समय हो रहा है। 50 मिनट हो गया। हाँ, तो 10 मिनट और मैक्सिमम। तपसा ज्ञानेनो उत्पत्ति, वो तपसा, तपसा का अर्थ दिया ज्ञान उत्पत्ति, जो पहले मैंने बता दिया था। तपसा का मतलब वो ज्ञान शक्ति से युक्त हो गया। चीयते, अब देखो
चीयते का मतलब उपचीयत। उपचीयत का मतलब क्या हुआ? वो फूल जाता है, फूल जाता है। ज्ञान शक्ति से वह ज्ञान शक्ति को धारण करके वो फूल का, जैसे चना का बीज, चना ले लो, शाम को पानी में भिगो दो, सवेरे फूल जाएगा, मतलब उसका अंकुर आने के योग्य हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ब्रह्म तत्व अन्नम अभिजायते, अब उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर अन्न का दोनों चीजें दिया हुआ है। अन्न का मतलब जो है क्या है? अब जो खाया जाता है, अद्यते और भोजते, जो खाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है, दोनों चीजें। अन्न को खाते भी है, खिलाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर प्रकृति भी लिया गया है। और आगे देखो, उपचीयत उत्पाद ईशियत इदम, उत्पाद उत्पाद ईशदम इदम, उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, और ईशद मतलब इच्छा, इच्छा करना। तो वह जो है, वह ब्रह्म जो है नाना प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए इच्छा जताया, संसार के सृष्टि का इच्छा किया। जद अंकुरम, जब वह फूल फूल गया था तो उससे क्या हुआ? अंकुर निकले। बीजम उक्षलंताम गच्छति, वह बीज से अंकुर निकल गए। जैसे पुत्र, यहाँ पर दृष्टांत दिया, पूर्व में पिता हर्षेण, एक पिता है, उसके पुत्र लड़के नहीं हो रहे हैं संतान, वहां पर काशी में या कहीं अन्य किसी एक ब्राह्मण के पास, विद्वान ब्राह्मण के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हमें संतान चाहिए, कुछ विद्या दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो वह क्या करते हैं कि कहते हैं कि अमुक तारीख को, अमुक समय पर आप जब दोनों सहवास करोगे तो आपका पुत्र उत्पन्न होगा। तो वहां से वह निष्ठा थी, उसके गुरु के प्रति, उस ब्राह्मण के प्रति समर्पण भाव था, तो वहां से ज्ञान लेकर के आता है और अमुक समय पर वह कार्य करता है, तो उससे संतान की उत्पन्न होती है। तो जब संतान की उत्पत्ति होता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर उसी प्रकार से वह ब्रह्म भी हर्षित हो जाता है। एवं सर्वज्ञतया सृष्टि, और क्योंकि वह सर्वज्ञ है। देखो, जब तक हम किसी चीज के विषय में जानकारी नहीं होती है तब तक हमारे अंदर उसकी इच्छा जगती नहीं है। जब जिसकी जानकारी होगी, मान लो आपको विदेश जाने का मन करे, और विदेश में कितने लोग जानते होंगे, कितने कंट्री का नाम जानते होंगे, 5, 7, 10, 12, 15, वही का इच्छा करेगा जिसको सुना है, और जिसको सुना नहीं उसकी इच्छा नहीं करेगी। कोई अगर बिना सुने हुए किसी देश का नाम का बात करे तो आपकी इच्छा नहीं होगी। जब कोई बताएगा कि हाँ, अब जैसे रसिया में कई सिटी हैं, कई कंट्रीज हैं, अब वो सुना ही नहीं है तो कैसे होगा? वो जब एक का तो युद्ध हो रहा था तो उसका नाम आ गया, क्या नाम था? यूक्रेन, उसका नाम आ गया। नहीं तो यूक्रेन जैसे कई सिटी हैं वहां पर, और दक्षिण या साउथ अफ्रीका में कई सिटी, अफ्रीका में कई सिटी हैं। हाँ, उगांडा, हाँ, अमेरिका में भी होंगे। हाँ, तो जब तक मालूम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, वही सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ, वही ब्रह्म जो है क्या किया? शिष्ट स्थिति संकार शक्ति, वही सृष्टि के लिए और पालन के लिए, जो सृष्टि बनाएगा उसका पालन करने के लिए, और संहार, इन तीनों शक्तियों से वह विज्ञानमय हो गया, उससे युक्त हो गया। मतलब उसके एक पहले इच्छा शक्ति आई थी, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति आई थी, और यह सर्वज्ञ होने के कारण यह तीनों शक्तियों से वह युक्त हो गया। हाँ, उपचित तत्व ब्रह्मणो अन्नमदते, और फिर उस शक्ति से के माध्यम से क्रिया शक्ति भी आती है। उपचिता तत्व उस क्रिया शक्ति के माध्यम से, यहाँ पर गुरुदेव ने प्रकृति का भी बताया था। तो अन्न की उत्पन्न होती है। अन्न क्या है? जो खाया जाता है और खिलाया जाता है। इत्यम अवाकृतम साधारण संसारीणाम, यही साधारण जो संसारी मनुष्य दिखाई देते हैं उनके लिए यही अव्याकृत के रूप में है। और क्या है? व्याच की सती अवस्था रूपेण अभिजात उत्पत्तये, यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए तैयार हो गया, मतलब यह संसारियों को उत्पन्न होने के लिए वह तैयार हो गया। कौन? वही जो हिरण्यगर्भ था। तद
तत् च अव्याकृत अव्याचिकीर्षत अवस्थावतो अन्नात प्राणो हिरण्यगर्भो, प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ दिया, और उसी से जब वह सृष्टि का निर्माण करने के लिए तैयार हो गया तो उसी से प्राण की उत्पत्ति, यानी प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। यह हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणो अविद्या। अब मान लो वह ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और यह इच्छा शक्ति तीनों से संपन्न हो गया। हिरण्यगर्भ के अंदर तीनों शक्तियां हैं। अब उसके अंदर क्या भरा हुआ है? अविद्या। हिरण्यगर्भ के अंदर क्या है? अविद्या है, कर्म है, और समस्त प्राणियों का बीज है, अंकुर है। जगत का आत्मा भी वही है। इति अनुसंग, मतलब उस जो हिरण्यगर्भ है उसके अंदर सभी प्राणियों के क्या क्या बना हुआ है? अविद्या, उनका वासना, उनके जीवों का जीव बना वो भरा हुआ है, हर एक की कामना भरा हुआ है, हर एक का वासना भरी हुई है, और उनका कर्म भी भरा हुआ है। जहां पर कामना आएगी तहां पर कर्म होगा। जहां पर कर्म होगा। अब इसी लाइन को समाप्त करें क्या? हाँ भैया, समाप्त कर लो। हाँ, हो गया। हो गया, इसमें भी 1 घंटा हो गया पूरा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, कल समाप्त कर देंगे, क्योंकि यह एक मंत्र का दूसरा है ना, बस एक खंड पूरा हो जाएगा कल। कल खंड पूरा हो जाएगा, कल से पूरा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।